मेरी बीवी का नाम सकीना था। वह बेहद खूबसूरत थी और हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती थी। उसे सफाई का जुनून था। जब मैंने उससे शादी की तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शायद वह मेरे धन दौलत और जायदाद की वजह से आकर्षित हुई होगी। मेरे पास काफी जमीन जायदाद, एक बड़ा घर और बहुत सारे जानवर थे। मैं एक पक्का मुसलमान था और इस्लामी तौर तरीकों से जीने की कोशिश करता था। मैंने दाढ़ी रखी थी जो एक सुन्नत है और हमेशा सादगी से रहता था। मैं कोई आलिम या इमाम नहीं था, लेकिन मेरा हुलिया एक धार्मिक इंसान जैसा था। मैं टोपी पहनता, तस्बीह रखता और गांव के लोग मुझे इज्जत देते थे। किसी ने कभी मुझसे मेरे हुलिये को बदलने के लिए नहीं कहा। उसकी नाखुशी साफ झलक रही थी। मैंने सोचा कि शायद वह शादी की भाग दौड़ से थकी होगी। अगली सुबह उसका मूड फिर भी खराब था। शादी की रस्में जारी थीं, लेकिन एक दिन वह मेरे पास आई और कहा, देखो, मैं हर बात में तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बात मानती हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि दुपट्टा पहनो, मैंने पहना। एक बार मैंने सूट पहना और तुमने कहा कि दुपट्टा बहुत पतला है, तो मैंने दोबारा वो सूट नहीं पहना। लेकिन अब तुम्हें भी मेरी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है। तुम सिर्फ 25 साल के हो, लेकिन 35 साल के लगते हो। अपनी दाढ़ी छोटी कर लो, टोपी पहनना छोड़ दो, बाल छोटे कटवा लो, व्यायाम करो, अच्छे कपड़े पहनो और पैंट शर्ट पहनने की कोशिश करो। तुम वैसे नहीं दिखते जैसे मैंने सोचा था। मुझे लगता है कि तुमने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है। तुम शायद 35 साल के हो। उसकी बातों से मैं हैरान रह गया। क्या मुझे उसके लिए अपना इस्लामी हुलिया बदल देना चाहिए? मैंने 13 साल की उम्र में यह दाढ़ी रखी थी। यह कोई फैशन नहीं था, बल्कि एक सुन्नत थी। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मैं इस पर कायम रहूं, और अब मेरी बीवी मुझसे इसे छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि एक शौहर का हुलिया उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि वह अपनी बीवी का ख्याल रखता है। अगर एक आदमी देखने में बदसूरत है लेकिन अपनी बीवी का ख्याल रखता है तो वह सबसे खूबसूरत है। और अगर एक आदमी देखने में खूबसूरत है लेकिन अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखता तो वह सबसे बदसूरत है। तुम्हें ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। शायद तुम्हें फिल्मों और नाटकों का असर हो गया है, लेकिन हकीकत सपनों से अलग होती है। लेकिन मेरी बीवी बहस करने लगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है। तुम बूढ़े लगते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने अब्बा की उम्र के आदमी से शादी की है। मैं तब तक तुम्हारे साथ कोई नज़दीकी नहीं रखूंगी जब तक तुम अपनी शक्ल सूरत नहीं बदलते। मैं नाराज हुआ लेकिन शांत रहा। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम मुझसे मिली, लेकिन मैं अपनी शक्ल सूरत तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। तुम मुझसे शादी से पहले मेरे धन दौलत के लिए आकर्षित हुई थी। इसके बाद उसने मुझसे अलग सोने का फैसला कर लिया। उसने सोफे पर सोना शुरू कर दिया और हमारे बीच दरार आ गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मुझे ये सब गलत लगा, लेकिन मैं अपने धार्मिक विश्वास मैंने उसे समझाया कि रमजान माफ करने और मेलजोल का महीना है, लेकिन उसने ईद तक मेरी शक्ल बदलने की जिद की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह अड़िग रही। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था और अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए दुआ करता था। एक रात रमजान में मैंने सोने से पहले बहुत खाना खा लिया। सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने महसूस किया कि मैं सेहरी के लिए उठ नहीं पाया। मैंने आईने में देखा और डर से कांप गया। मेरी पत्नी मेरे चेहरे पर ऐसी क्रीम लगाई थी जिसने मेरी पूरी दाढ़ी हटा दी थी। मैं टूट चुका था और गुस्से से भर गया। मुझे लगा जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन रोज़ा रखे हुए था और अपनी पत्नी की कही बातें याद आईं कि अल्लाह का डर रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से सब्र और माफ़ी की दुआ की। जब मेरी पत्नी उठी और मेरा चेहरा देखा तो वह हंसने लगी और बोली, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? मैं कोई मजाक करने वाली नहीं हूं। मैं गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वह उसके इस गुनाह के लिए उसे सजा दे। गई और मेरी पत्नी अपने मायके चली गई। मेरी माँ ने बताया कि वो सुबह सुबह ही चली गई थी। मुझे अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके किए गए कामों के बावजूद मुझे उसकी याद आ रही थी। अगली सुबह मैं अपनी माँ की चीखों से जागा। वो डर के मारे चिल्ला रही थी कि घर में कोई विशाल छिपकली जैसी चीज है। मैं तुरंत जांच करने के लिए बाहर गया। मेरी माँ ने मुझे सावधान रहने को कहा, ये कहते हुए कि वो बहुत बड़ी और खतरनाक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तब मैंने उसे देखा, एक प्राणी जो छिपकली की तरह दिखता था लेकिन कुत्ते जितना बड़ा था। मैं डर के मारे वापस अपने कमरे में भाग गया। मैंने कुछ गांव वालों को बुलाया कि वे आकर उस प्राणी को पकड़ने में मदद करें। मदद का इंतजार करते हुए मुझे मेरी सास का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी को वापस मेरे पास भेज दिया है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक है और कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगा। इतने दिनों के बाद मैं उसे देखने के लिए बेताब था।
तभी मुझे बाथरूम से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी पत्नी की आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा कि वो डरी हुई है और बाहर नहीं आना चाहती। उसने कहा कि उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया है और उसे डर है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा और उसे बाहर आने के लिए कहा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैं डर से काँप उठा। उसकी त्वचा अजीब, खुरदुरे और पपड़ीदार धब्बों से ढकी हुई थी और वह एक भयानक प्राणी जैसी लग रही थी। वो रोने लगी और कबूल किया कि उसने बदले में मेरे चेहरे पर एक नुकसानदायक क्रीम लगाई थी। उसने कहा कि अल्लाह ने उसे उसकी घमंड और मेरी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने के लिए सज़ा दी है। उसने मुझसे माफ़ी की भीख मांगी। मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और सांत्वना दी। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसकी स्थिति को देखकर हैरान थे। उन्होंने इसे एक दुर्लभ त्वचा रोग बताया जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं था। मेरी पत्नी ने महीनों इस हालत में कष्ट सहा, लगातार माफ़ी की दुआ करती रही। दोस्तों, यह कहानी हमें घमंड और अपमान के परिणामों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक देती है। मेरी पत्नी के कार्यों ने उसे अल्लाह की तरफ से सख्त सज़ा दिलवाई। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सभी के लिए एक नसीहत बनेगी। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि यह जागरूकता फैले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर लिखें।